Now I'm going to ask her about what does it feel like going into MBBS, because मैं नहीं गई हूँ, she has experienced all of that, and जो भी अभी वेट कर रहे हैं कि उनको कॉलेज मिलेगा, वो उधर क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे, वो इतना प्रेशर होगा, क्या होगा, तो वो सब क्लियर ये अभी कर देंगी. And with that, let's ask her. So share little bit about your MBBS life, it's study, parties, or stress management, everything. Yeah. So yeah, MBBS time is actually one of the best time of my life. I really enjoyed so much in my MBBS time, and I can say I did like my best in that time. Like I made best of that time. So I want to divide this question in different aspects, like academics हो गया number one, then other extracurricular activities हो गई, and then third is your internship, because that is completely different than doing the academics. So academics is actually हमें ऐसा लगता है कि अब तो हो गया हमारा सिलेक्शन, अब तो बस कॉलेज जाके मजे करने हैं, पर ऐसा actually this is not the reality. ये तो उस like the way that is the thing that is waiting for you, ये उसका ट्रेलर भी नहीं है what you are going through this time. Like आप प्रेपरेशन में जितना प्रेशर में रहते हो, और जो वो एक्चुअली that is your that thing tests you that you are eligible for that pressure or not. It is more like that. अगर आप ये प्रेशर नहीं झेल सकते हो तो आप वो प्रेशर भी नहीं झेल पाओगे. This is 100 times, that is 100 times much more difficult than this. So studies pressure बहुत होती है, आपके subjects बहुत vast हो जाते हैं. There is no limit of that. Like the more you will study, the more things are waiting for you to know. And then first year आपकी 3 subjects होती है mostly. Anatomy होता है, आपकी biochemistry होती है, और physiology होती है. तो वो बहुत हद तक related होती है, जो आप प्रेपरेशन में भी पढ़ते हैं उससे भी रिलेटेड होती है वो, बट या उसका बहुत ही ज्यादा वास्ट फॉर्म होता है वो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको वहाँ पे सब कुछ जानने का है. देन सेकेंड ईयर में आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, पैथोलॉजी पढ़ते हो, ये सारी चीजें आ जाती है. फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपकी सारी क्लिनिकल ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, मेडिसिन, सर्जरी, फिर बाकी सारी चीजें आ जाती है, उसमें आप वो सब पढ़ने लगते हो. ऑब्स गाइनी होती है, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस है, ऑब्स अलग होते हैं, गाइनी अलग, बहुत सारे. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली करिकुलम. बट या लाइक ये चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, इफ यू आर टोटली पैशनेट टू बी अ डॉक्टर, इफ यू एंजॉय द सर्विस दैट वी ऑफर टू आवर पेशेंट, तो आप कभी भी उस चीज से बोर नहीं होगे. ये है, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग जॉब, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन. तो इफ यू आर ट्रूली पैशनेट कि आपको आपके काम से प्यार है, तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे. चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क करो, चाहे आप कितनी भी रातें नहीं सोए हो, आप कितने भी घंटे खाना नहीं खाया हो, लाइक यू विल बी ऑलवेज लाइक इन दैट फुल जोश मोड की ओ ये केस आया भी तो मुझे देखना है. लाइक इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक यू शुड बी पैशनेट फॉर दिस. तो ये होना चाहिए जो भी अभी कॉलेज जा रहे हैं. लाइक it will be very tiring, but at the end of the day it's worth it. Like everything, every hard work, every sleepless night, everything is worth it, I'm telling you. मुझे तो ऐसा ही लगता था. Like जब हम एग्जाम्स के लिए कितनी रात नहीं सोते थे, पढ़ते रहते थे, ग्रुप में पढ़ते थे, हॉर्लिक्स बनाते थे. Like I used to give hॉर्लिक्स to my best friend and we both used to study whole night long for 2-3 days, and then finally we cleared all the exams. So like it's a different feeling. So like it's like that. Okay. And what about like हमें बाहर में जो देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे भी कि एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी पार्टियां होती हैं. या डेफिनेटली आपको आपके कॉलेज फेस्ट होंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, एंड जो भी आपकी इंटरेस्ट हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. ड्रामाज हो गए, डांसेस हो गए, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं. देन देयर आर n number of things you can do. जो भी आपकी passion, you always keep a passion with study. You always keep something in your life other than study that actually makes you happy. जो भी आपको पसंद हो, like anything, it can be anything. आप dance अगर अच्छा करते हो, you keep it in your mind that you have to dance. You make your passion towards it. You make some time for it. तो ये जरूरी है because it's a very long time. अब और आगे की पूरी लाइफ आपको यही करना है, पढ़ते ही रहना है.
you should always be up to date. जो भी अभी recent research चल रही है, जो भी recent treatments चल रही है, बाद में जाकर आप conferences attend करोगे, सबके बारे में जानोगे. But there should be always some personal space जहाँ आप एक normal इंसान की तरह भी अपने आप को. You also deserve to have some passion, some hobby. Keep it like alive in you. That is important. And the last thing is internship. Like after finishing all 4 years, finally you will enjoy that ultimate part of the MBBS life, that is internship. जब आप आपकी खुद की earning भले वो थोड़ी कम ही क्यों ना हो, but you will have that happiness कि okay, finally you have started earning something. So it's a very nice time. आपकी ward postings लगेगी, hospital postings होगी, ICU, OT postings. आप like you will get rotated everywhere in the hospital, and first time you will get like proper exposure of different procedures. You can go to those postings. You can see the actual surgery going on in the OR. So all these things is like completely magical. Like the thing that like you work hard all those 4 years and finally you'll enjoy that part. So it's all worth it in the end. Just be patient and keep working. So this is the last question of this Q&A session, and आपकी अगर कोई भी queries है आप उनको comment section में बता दो. I will make a separate video जिधर हम उनको आंसर्स करेंगे. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट आर योर एडवाइस फॉर समवन जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने नहीं की उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, बट जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत क्लोज भी आ गए, बट उस लेवल पे नहीं जा करके प्रैक्टिस कर पाए, उस लेवल पे नहीं जा करके अचीव कर पाए चीज़ों को, तो आपकी उनके लिए क्या है कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए, या जो मिल रहा है कोई और कोर्सेज मिल रहे हैं उनमें सेटल होना चाहिए, या फिर से एक और ट्राई करना चाहिए? सो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? एक्चुअली ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज ठीक है मैं एडवाइस तो दे सकती हूँ, बट दिस इज अ वेरी पर्सनल चॉइस. लाइक आप कैसे क्या करना चाहते हो आपके लाइफ में, दिस इज अ वेरी पर्सनल ओपिनियन लोगों का होता है. तो और ड्रॉप लेना या नहीं लेना, दिस इज ऑल्सो पर्सनल ओपिनियन ओनली, क्योंकि आपके ड्रॉप लेने पे आपकी फैमिली भी सफ़र करती है. दे स्टिल हैव होप्स कि ठीक है क्या पता हो जाए. This is also there. So you have to ask your family and you have to consider your family situation also, कि आप कहाँ तक ड्रॉप ले सकते हैं. You have to discuss this with your parents. But अगर आपको लगता है कि आप like थोड़े से रह रहे हैं, you just need to push little bit yourself and you will end up in some good institute, in some good government college. तो डेफिनेटली आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, एंड इफ इट इज अफोर्डेबल, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट cheap these days. It is very expensive, especially medical. Especially all the fields actually are, and they have to pay the fee of the institute or whatever. So you have to discuss with your parents if they can afford it or not. But yeah, and medical, like being a health worker is a good thing. It's a very noble profession, being a doctor, being a surgeon. But there are other professions also. So if अगर आपका medical नहीं भी हो पा रहा है, so maybe you're not meant to be in this course. आपके लिए कुछ और plans हैं God के. So that thing you have to consider. And अगर आप इधर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है that is the end of the world. Obviously, I told that. So you always see what you are good at. ये बहुत important है figure out करना. And there are n number of things you can do, n number of courses are there, so anything you can do, and anything like that is a very personal choice. Yeah. That you only have to figure out, like whoever is watching this. So if you are in such situation, you only have to figure out. And अगर आप थोड़े से रह रहे हो and if you think you can do it, so obviously you should go for it. That is my opinion for this thing. Okay. But yeah, somewhere you just start looking for other options, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी भी फील्ड में अगर आप हार्ड वर्किंग हो, तो you will do good in other fields also. That is all that matters.
Okay, guys, so that's it for this Q&A session with us, with Dr. Chavi and me. And if you want to see more such videos, then don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay, bye.